Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा। तो थर्ड कैंटो पे हैं हम, 19th चैप्टर एंड श्लोका नंबर 31। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षम् असहाय विक्रमम् स साधयायित्वा हरिरादिशूकरः जगाम लोकं स्व अखण्डितोत्सवम् सम्मिदितः पुष्कर विस्तरादिभिः। इट्स अ वेरी नाइस श्लोका, बहुत सुंदर है। इसका ट्रांसलेशन है, श्री मैत्रेय कंटिन्यूड, आफ्टर thus killing the most formidable demon Hiranyaksh, the supreme Lord Hari, the origin of the boar species, returned to his own abode, where there is always an uninterrupted festival. The Lord was praised by all the demigods headed by Brahma ji. तो ब्रह्मा जी यहाँ पे है, इधर लास्ट लाइन में लिखा है समिद्धतः पुष्कर विस्तरादिभिः। पुष्कर मतलब ब्रह्मा जी, उनका नाम है, ब्रह्मा जी का नाम पुष्कर, बिकॉज ही केम इन द लोटस, when भगवान के नाभि से आए वो लोटस से आए, इसलिए उनका नाम हुआ ब्रह्मा जी, by Lord Brahma who sits in the lotus. तो purport, very short purport, तो मैं थोड़ा सा short पढ़ के मैं उसका explanation देती हूँ. So the Lord is spoken of herewith as the origin of the boar species. तो जब आप बोर देखते हो, do you like to see the boar? Anyone likes to see a boar? वृंदावन में हम बहुत सारे बोर्स देखते हैं, पिग्स देखते हैं, पिगलेट्स देखते हैं. Is it a very nice sight? No, Mata. Not really, है ना? It is not a very nice sight. लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं बोर में, तो सारे देवी देवता उन पे फूल न्यौछावर करते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं. क्यों? क्योंकि वो भगवान है ना? इसीलिए ऐसे कहा गया है कि जो भी फॉर्म्स हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, वो सारे फॉर्म्स भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड श्री कृष्णा से ही आए हैं. सो द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग. देयरफॉर इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द 84 करोड़ जो स्पीशीज हैं ऑफ बॉडीली फॉर्म्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड. सो ऑल द स्पीसीज जो हैं हमारे, वो सारे भगवान से ही आए हैं. ओके. Then it says in the Bhagavad Gita, Arjun addresses the Lord as Adyam or original, है ना? भगवान कृष्ण. अगर आपने किसी ने तमाल कृष्ण महाराज की गॉड्स डेमीगॉड्स इनकारनेशन सीडी देखी है पहले, बहुत पहले, जब भी वीडियो कैसेट्स का टाइम था, किसी ने देखी है? Yes, Mata. Okay. Anybody else has seen other than Prabhuji? I think YouTube पे होगा. So I think I recommend कि आप सब देखिए. It's called Gods, Demigods and Incarnations by तमाल कृष्ण महाराज. तो उन्होंने उस वीडियो में एक ऑल्टर बनाया है, और उस ऑल्टर में सारे देवी देवताओं की भी फोटो लगाई है. और दिस इज वेगली आई रिमेम्बर बिकॉज मैंने भी बहुत टाइम से नहीं देखा है. और उन्होंने हर एक
डेमीगॉड को लेके उनकी एक्सप्लेनेशन दी है और बताया है कि हाउ कृष्णा इज सुप्रीम टू दैट डेमीगॉड। ठीक है, उन्होंने लॉर्ड शिवा के लिए भी बताया कि लॉर्ड शिवा बैठे हैं, उनके हाथ में क्या है? लॉर्ड शिवा के हाथ में माताजी, प्रभुजी, लॉर्ड शिवा के हाथ में क्या है? जपमाला, रुद्राक्ष की माला है ना, जप माला। तो वो क्या पर जप कर रहे हैं? लॉर्ड राम का जप कर रहे हैं, ऐसे तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लॉर्ड राम, लॉर्ड नारायण एंड कृष्णा, दे आर ऑल like Narayan is a Leela Purushottam avatar, then Lord Ram is Maryada Purushottam avatar, and Krishna is Purna Purushottam avatar, Purna Purushottam. We will not say his avatar, he is avatari, क्योंकि जो नारायण है, जो लॉर्ड राम है, जो विष्णु है, वो सब अवतार लेके कृष्णा से आते हैं, लेकिन ओरिजिन इज कृष्णा। ओके, ही इज अवतारी। ऐसे महाराज ने उस क्लास में तभी हमें समझ में आया था अवतार और अवतारी के बीच में क्या फर्क है। ही कृष्णा इज नॉट अवतार, कृष्णा इज अवतारी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अभी जैसे मैंगोज का सीजन आने वाला है और मैंगोज मिलते भी है, तो ओरिजिनल मैंगो कहाँ से आता है? सीड डालते हैं, पौधा डालते हैं, तो मैंगो का ट्री वहां से सीड से आता है। बट वेयर हैज द फर्स्ट सीड कम फ्रॉम? हैव एनी साइंटिस्ट्स मेड द फर्स्ट सीड? कोई साइंटिस्ट ने सीड बनाया है मैंगो का या कोई भी फ्रूट का? एनीथिंग नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि कोई साइंटिस्ट ने एक फ्रूट बनाया है अपने केमिकल रिएक्शंस डाल के या अपनी खुद की रीडिंग्स और अपने रियलाइजेशंस डाल के। एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम कृष्णा एंड वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने हमें एवरी डे के लिए, सूर्य अपने टाइम से उगते हैं, there is always air for us to breathe, there are lovely fruits and vegetables for us to get every day, है ना। हर सीजन में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स आते हैं that suit our body, and so this all comes only from the Lord Shri Krishna। यहाँ पे बोलते हैं भगवान पर्पट में कि ब्रह्म संहिता में the Lord is addressed as Adi Purusha, the original person. Indeed, in Bhagavad Gita in 10.8, जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, उसमें लॉर्ड हिमसेल्फ बोलते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, फ्रॉम मी एवरीथिंग प्रोसीड्स। मैं ही पिताहमस्य जगत, मैं ही सबका कर्ता धर्ता हूँ। आई एम द सीड गिविंग फादर, पिताहमस्य जगत। व्हाट इज दैट श्लोका, सीड गिविंग फादर? सीड का क्या है? आई डोंट रिमेम्बर। तो वहां पे भगवद गीता में लिखा है आई एम द सीड गिविंग फादर। तो ऐसे ही जैसे बीच में बहुत बच्चों के लिए एक मूवी आई थी डायनासोर्स के ऊपर, है ना, और बोलते हैं कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। सो व्हाई द साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू मेक मोर डायनासोर्स? बिकॉज दैट ओरिजिन, I don't know whether dinosaurs really existed, but अगर एक human being के brain में ये thought आया है, मतलब this must be existing, because हम जो भी सोचते हैं उसकी thought भगवान के वैकुंठ धाम में जरूर होती है, but that is a purified form, और जो हम सोचते हैं वो उसका replica होता है। What is the shloka in Bhagavad Gita for this? Very easy shloka. What is the shloka? Very easy it is. 15th chapter, first shloka. ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस्य वेदम्। Yes, Mataji. Thank you. Vaiji Mataji, correct? Yes, Mataji. Hare Krishna. Thank you. Thank you, The Mataji. shloka Very before nice. this was जी. Aham Bija Pradapita. अहम बीज, ओके जया, थैंक यू। अहम बीज प्रदा, यस करेक्ट। एंड जो ये श्लोका है मत्तः सर्वम प्रवर्तते, वो उसका बिगनिंग क्या है? 10.8 चतुर्श्लोकी हैं, 4 श्लोकास हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। उसका नेक्स्ट मच्चित्ता मत्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयाति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयाम् आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ब्यूटीफुल, थैंक यू माता जी। सो ये चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता है, तो इसको सुनने से हमें पूरी भगवत गीता सुनने का भी फल मिल जाता है। दैट्स व्हाई आई सेड माता जी यू प्लीज चैंट दिस, वेरी नाइस। तो ऐसे ही इन दिस सिचुएशन द लॉर्ड अज्यूम्ड द शेप ऑफ अ बोर टू किल द डीमन हिरण्याक्ष एंड पिक अप द अर्थ फ्रॉम द गर्भ ओशन। तो हिरण्याक्ष ने मदर अर्थ को अपने नाक पे उठाया और उनको उठा के उन्हें सही जगह पर स्थित कर दिया। तो ही बिकेम आदि शूकर केशव दीर्ता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। In the material world, a boar or a pig is considered to be very, very abominable, है ना? You don't want to see them. But Adi Shukar, the Supreme Personality of Godhead, was not treated like an ordinary Shukar, boar. Even Lord Brahma and the other demigods praised the Lord's form as a boar. तो क्यों उन्होंने प्रेज किया? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज भी प्रेज वर्दी थी। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज वर why do we praise someone? Because not because of course because of looks, but because when they do a particular act उससे उनकी ब्यूटी और भी एनहांस हो जाती है। तो कृष्णा wanted to become a boar and fight with his own devotee, है ना? उन्होंने ये पूरा ही रचा था कि वो अपने ही डिवोटी के साथ फाइट करेंगे, इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। उसके नेक्स्ट कौन बने? वो जय विजय कौन बने? रावण एंड कुंभकर्ण। रावण एंड कुंभकर्ण। एंड आफ्टर दैट दंतवक्र, Shishupal and Dantavakra. yes, Shishupal and Dantavakra. So in these three births that they took, they fought. Krishna fought with them, and Krishna wanted to show his prowess. And then Krishna wanted to, ये इनके डिवोटीज ही थे, तो कृष्णा ने कहा मुझे एक अपनी टक्कर का चाहिए जिससे मैं झगड़ा और फाइट कर सकूं, अपना प्रावेस दिखा सकूं। और इसीलिए कृष्णा ने उनको कहा कि आप आइए इन इनकारनेशन। तो दिस वाज आल्सो लाइक अ सेवा फ्रॉम देयर साइड टुवर्ड्स द लॉर्ड, एंड कृष्णा किल्स देम एंड अगेन दे गो बैक टू कृष्णा अबोर्ड। तो यहाँ पे here they are describing that Krishna's abode is so beautiful. In this verse, the statement in Bhagavad Gita that the Lord appears as he is from his transcendental abode for the sake of killing the miscreants and saving the devotees. By killing the demon Hiranyaksh, he fulfilled the promise, his promise to kill the demon and protect the demigods headed by Brahmaji. So Krishna एक very easy, again we have been hearing this repeatedly, कि परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। he comes to fulfill his promise, और वो आते हैं क्यों? अपने demons को kill करने के लिए और demigods को की रक्षा करने के लिए। So the statement that the Lord returned to his own abode indicates that he has his own particular transcendental residence, है ना? हम जब घूम के आते हैं, जब हम अपने घर आते हैं, so what do we feel? Wow, home sweet home, ऐसे हम बोलते हैं ना? We feel relaxed, we feel comfortable, we feel we are in our comfort zone, हम अपने घर में आ गए। ऐसे ही भगवान भी क्यों हमें फील होता है? क्योंकि कृष्णा also feels the same thing. He feels that wow, this is my house and I have finished my duties, और मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। Who can tell me that shloka from Brahma Samhita? Shriyah Kantah Kantah. Can you sing that for me, please? Shriyah Kantah. Parama Purusha. Parama Purusha. Dhruva Bhumis Chintamani. Ganamayi Amrita. बोलिए प्रभु, सॉरी आप बोलिए।
I'll try, Hare Mataji. Krishna. Shriya Kanta Kanta Parama Purushaha Kalpataro Gumadrumis Chintamani. Sorry, Prabhu, Govindu, please. आप मैंने बट बड़ा श्लोक है तो आई ओपन द विद दिस, इसे मैं पढ़ता हूँ। प्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंता गणमयी सोयम अमृतम तथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तद आस्वाद्यनसि च यत्र श्रीयार्ति। ओके प्रभु जी, थैंक यू, वेरी नाइस। यस, तो मैंने क्यों कहा आपसे ये कहने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट परपोर्ट में लिखा है कि यहाँ पर भगवान आके अपने अबोर्ड में, अपने रेसिडेंस में विश्राम आराम करते हैं, जहाँ पर अखंड उत्सवम, यहाँ पे लिखा है अखंड उत्सवम होता है। ऑलवेज देयर इज celebration, always there is a pleasurable condition there, always everything is so happy there। तो वहां पर हमेशा उत्सव होता है। जैसे जब हम उत्सव, हमारा अभी उत्सव कौन सा गया, गौर पूर्णिमा, तो हमने वहां पर बहुत एंडिवर करके सब माता जी भोग बना के लाए, बहुत डेकोरेशंस हुई, डिवोटीज ने डांस ड्रामास किए, फिर वहां पे किसी ने कथा करी, फिर वहां पे हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में अलग अलग भजन गाए, तो हमने इसको फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया। सो दिस आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट फेस्टिवल विल बी रामनवमी, या किसी का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे आता है तो हम भी वो फेस्टिवल के रूप से उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट देयर इज अ गैप, है ना, एंड देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ even enjoying this festival in this material world. After some time we also want to go back home, हमारे भी पाँव दुख जाते हैं डांस कर करके भगवान के सामने, या हम थक जाते हैं रहकर वहां पर सेवा करके, तो हमें आना है वापस अपने घर आराम करने के लिए। लेकिन गोलोक वृंदावन में जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां पर अखंड उत्सवम होता है। ऑलवेज इट इज अ नेचुरल कॉमन थिंग, कैजुअल थिंग है उनके लिए कि रोज ही भगवान के लिए भोग अन्य तरीकों का बनता है। देयर इज ब्यूटीफुल डेकोरेशन देयर। वहां पे श्रीयः कांतः कांतः मतलब everybody is always glorifying the Lord, the devotees are always dancing, then कथा गानम नाट्यम, वहां पे गानम हो रहा है, कथा चल रही है, नाट्यम चल रहा है, डांस चल रहा है। एवरी स्टेप वहां पे जो लेते हैं डिवोटीज, इट इज लाइक अ डांस, एवरी वर्ड स्पोकन इज लाइक अ सॉन्ग। देन वहां पे जो कथा गानम नाट्यम, वंशी प्रिय सखी, जो कृष्ण की वंशी है वो भी एक डिवोटी बनके आई है, वंशी बनके, उनकी प्रिय सखी बनके, ताकि जब कृष्णा वो फ्लूट बजाएं तो क्या होता है, सारे डिवोटीज उधर मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। उन्हें भगवान की फ्लूट जो मुरली है सुन के उन्हें बहुत मधुर लगती है, वो संगीत उन्हें बहुत मधुर लगता है सुनने में, है ना। सो ऑल दिस, द होल लैंड ऑफ गोलोक वृंदावन इज लाइक चिंतामणि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिंतामणि, कौन बता सकता है? चिंतामणि सदमती, टच स्टोन माताजी, टच स्टोन, है ना। एवरीथिंग जो हम टच करते हैं क्या हो जाता है, इट बिकम्स लाइक गोल्ड, करेक्ट। वी कैन नॉट हैव दैट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, नहीं तो देयर विल बी ओनली ग्रीड, रॉबरी एवरीवेयर अगर मटेरियल वर्ल्ड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, लाइक वैजी माताजी सेड अबाउट द 15 श्लोका banyan ट्री के बारे में। व्हाट वाज द स्टार्टिंग ऑफ इट? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, है ना। यहाँ पर सब उल्टा है और वहां पर सब बढ़िया बढ़िया स्ट्रेट है, सीधा है, और हमारे मटेरियल वर्ल्ड में सब परवर्टेड फॉर्म, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो वहां पर जो अमृतम, जो वहां पर जो वाटर बॉडीज है, जो वृंदावन, गोलोक वृंदावन में वाटर बॉडीज है, इट इज ऑल अमृततोयम, एवरीथिंग इज वाटर, इज अमृत के समान है, ठीक है। एंड वहां पर जो एवरी एस्पेक्ट अबाउट गोलोक वृंदावन इज लाइक Satchit Ananda, eternally blissful. Everything is happy. Everything is so comfortable. Everything is bliss. Everything is हमें भगवान को और भगवान के भक्तों को बहुत आनंद देने वाला है। सब कुछ वहां पर उल्टा है। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरी ही शरण में आइए, और मेरी शरण में आएंगे तो आप भी ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। बट वी वांट टू गो
and live in this material world, and many of us, we feel that we want to just live here, we are living very comfortably. Srila Prabhupada बोलते हैं कि everyone has to drive their own plane, ऐसे वो बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें अपनी भक्ति करनी है, अपने ही बल पे करनी है, तो ही हम पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद ने ऐसे कहा कि अगर डिवोटी से कहा कि अगर आप अपनी भक्ति अच्छे से करेंगे, विदाउट एनी मिस्टेक एंड वेरी मेटिकुलसली आप करेंगे, तो आप तभी ही भगवान के धाम जा सकते हैं। तो सब डिवोटीज बहुत निराश हो गए कि इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस. How can we do this without making any mistake in this material world, without getting bewildered, without getting into any illusion, without getting into any अपराध? हम कैसे कर सकते हैं ऐसे? तो श्रीला प्रभुपाद ने देखा कि सारे भक्त बहुत अपसेट हो रहे थे, निराश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, यू कैन टेक 80% में, अगर आप 80% भक्ति करेंगे तो भी आप वापस जाएंगे गोलोक वृंदावन में. Then also the devotees were not happy, they were not satisfied, so they were feeling that no, it is very very tough. So then Srila Prabhupada gave more discount. He said okay, 75%. Still the devotees were not satisfied and they were not feeling up to the mark. तो Srila Prabhupada ने कहा ठीक है, तो अगर आप इतने निराश हो रहे तो केवल आप मेरी धोती पकड़ के चलिए, मेरे साथ साथ चलिए, एंड मेरे पास एक बैक डोर की कुंजी है, वो बैक डोर मैं खोल दूंगा. तो ऐसे ही जब डिवोटीज रेकमेंड करते हैं, कृष्णा को रेकमेंड करते हैं कि प्लीज ब्रिंग दिस डिवोटी बैक, देन कृष्णा लिसन्स टू हिज डिवोटीज, बिकॉज कृष्णा ये सब कर क्यों रहे हैं गोलोक वृंदावन में? बिकॉज ही ऑल्सो वांट्स टू गिव all his love. He wants the other devotees also to enjoy वो इसका रस. राधा रास बिहारी बोलते हैं ना हम, तो क्योंकि उनको वो रस एंजॉय करना है, इसीलिए वो अपने डिवोटीज को भी एंजॉय करना आना चाहते हैं. अगर हम अकेले मंदिर में जाएं और अकेले कीर्तन करें, अकेले ही वापस आ जाए, तो कुछ मजा नहीं आएगा हमें. लेकिन अगर हमारे साथ बहुत सारे भक्त हैं, हम सब मिलके भोग बना रहे हैं, हम सब मिलके भोग चढ़ा रहे हैं भगवान को, मिलके प्रसाद खा रहे हैं, मिलके कृष्णा को डेकोरेट करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करके एक साथ यूनाइटेड वे से हम करते हैं, तो वी गेट मोर एंजॉयमेंट, वी गेट मोर रसा इन दैट, वी गेट मोर हैप्पीनेस, है ना. तो ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि जो मेरी फ्लूट है मैं क्यों बजाता हूँ. ही डजंट वांट के वो अपने आप को ही, ऑफ कोर्स ही इज पूर्ण, he doesn't need to feel happy, but he does it for the pleasure of his devotees. So we also, and why Krishna comes down from his abode, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें कि भक्ति करके आप ऊपर आइए, लेकिन बहुत मुश्किल से हम ऊपर पहुंच पाते हैं, है ना. मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः. So, because it is very tough in this material world to go back home, back to Godhead, तो कृष्णा नीचे आते हैं और वही जो लीलाएं जो हो रही हैं ऊपर, जो गोलोक वृंदावन में हो रही हैं, वही लीलाएं वो नीचे वृंदावन में करते हैं, उसकी रेप्लिका करते हैं, ताकि जो भक्त हैं उसका आस्वादन ले सके, उसका रस ले सके, अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ पर ये लीलाएं करके, सुन के, एक्सपीरियंस करके हमें इतनी खुशी मिलती है. तो अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो देयर विल बी नथिंग एज गुड एज दैट, है ना. तो ऐसे ही एक टाइम तो इस परपोर्ट में ऐसे भगवान के धाम के बारे में बोला गया. द मेन वर्ड इज अखंड उत्सवम, ऑलवेज देयर इज अखंड उत्सव, ठीक है. तो ऐसे ही एक बारी चैतन्य महाप्रभु एक बारी श्रीरंगम गए थे और वो अपने भक्त के घर गए थे. वेंकट भट्ट उनका नाम था. तो वेंकट भट्ट नारायण के उपासक थे. तो जब नारायण के उपासक थे तो वो नारायण की पूजा करते थे, लक्ष्मी नारायण की पूजा. तो चैतन्य महाप्रभु न्यू कि वेंकट भट्ट इज अ वेरी गुड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो उन्होंने कहा कि आप नारायण, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लक्ष्मी जी क्यों फिर नारायण को छोड़ के कृष्णा के पास चली जाती है? क्योंकि जब रास हुआ था तो लक्ष्मी जी नारायण के पास, कृष्णा के पास, उनको भी एंटर करना था रास में, तो वो क्यों चली जाती हैं? तो
तो इसका आंसर मतलब वेंकट भट्ट को पता इसका आंसर नहीं पता था, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने ऐसे कहा कि लक्ष्मी जी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों छोड़ के चली जाती है, तो वेंकट भट्ट के पास इसका आंसर नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा, तो जब गोपीज भी रास डांस कर रही थी तो उसमें भी कृष्णा अदृश्य हो गए थे। तो जब कृष्णा अदृश्य हो गए तब कृष्णा के बदले कौन आया वहां पर? नारायण आ गए। नारायण आए अपने चतुर्भुज फॉर्म में, है ना। तो गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने उनको नतमस्तक होके उनको प्रणाम किया और कहा ठीक है, आप तो भगवान हो, आप भगवान हो, लेकिन हमारे कृष्णा कहाँ हैं? ठीक है, तो गोपीज ऑल्सो, दिस वाज द आंसर टू वेंकट भट्ट कि गोपीज also saw Narayan as Bhagwan, but they saw him only Bhagwan, but they actually wanted the real rasa, they wanted the highest taste, who was nobody else but Krishna. और जब राधा रानी वापस आई कृष्णा को ढूंढते ढूंढते, उन्होंने देखा कि नारायण का आधार कार्ड चेंज हो चुका था। जो नारायण 4 भुजा में थे, उनका जो 4 फॉर्म था, he came back to 2-handed form as Krishna. ठीक है, because why Krishna he came back? Because Radha Rani is the highest devotee of Krishna. तो अपने भक्तों के सामने कृष्णा किस रूप में आते हैं? जो ओरिजिनल कृष्णा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण ही ईश्वर है, ठीक है। बाकी सब नारायण विष्णु सब अवतार हैं और कृष्णा ही अवतारी हैं। तो ऐसे ही वो राधा रानी के सामने भगवान अपने चतुर्भुज से 2 भुज में आ जाते हैं। तो विष्णु ही कृष्णा से ही विष्णु आते हैं, ठीक है। तो कृष्णा इज अवतारी and Vishnu Narayan are avatars of Krishna. So that is what is explained in this, that we must desire to go back to Golok Vrindavan because that is the purpose of our human life. Yes, हम अपने सारे कार्य कर सकते हैं। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेनो कथासुयः न उत्पादयेरति श्रम एव हि केवलम। We have to do our duties, we have to do our jobs, we have to do everything, we have to follow, we have to look after our relatives, all our relations we have to take care, but keeping Krishna in the center. ठीक है? And how we will do this? How we will perform our human activities? What is our duty? Only when we get the kripa of the Lord. Can you tell me, is kripa more important or prayas more important? What is more important? भगवान की कृपा हमें चाहिए कि हम अपना प्रयास करें? वैजी माता जी ने कहा कृपा। Anybody else? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृपा माता जी, मर्सी। Okay, कृपा। Okay. So actually the real answer is कि जो हमारा भक्ति मार्ग है उसमें हमें कृपा भी चाहिए और प्रयास भी चाहिए। क्योंकि यशोदा मैया कब बांध पाई कृष्णा को? जब उनका प्रयास हुआ और जब भगवान की कृपा हुई। ऐसे ही we have to hold on to devotees, ठीक है। हमारे जो डिवोटीज आसपास है, जो हमारे गुरु महाराज है, जो श्रीला प्रभुपाद हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। और उनको होल्ड करके जब हम अपना प्रयास दिखाएंगे भगवान के प्रति, तब भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर होगी। एंड देन स्लोली स्टेप बाय स्टेप, शनय शनय हम भगवान के पास चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस purport. The Lord descends from his abode in this world and therefore he is called Avatar, which means the one who descends. जो ऊपर से नीचे आता है उसको कहते हैं अवतार। Sometimes avatar is understood to refer to as an incarnation who assumes a material form of flesh and bone. But actually avatar refers to one who descends from the higher regions. जो ऊपर से नीचे आते हैं उसको बोलते हैं अवतार। So the Lord's abode is situated far above this material sky and he descends from the higher position. And thus he is called Avatar. Bor is a Avatar, Dasha Avatar. Krishna is Avatari. Hare Krishna.